अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सायरा रकीफ को लेकर सराय से निकलने के बाद घोड़े तक पहुंच गई थी। सराय के बाहर लाड़काई और वजीर सलाउद्दीन के साथियों के दरमियान लड़ाई जारी और सारी थी। सराय के अंदर वजीर सलाउद्दीन के पास आने पर बोरो कहता है, बताऊंगा भाई बताऊंगा। तो वजीर सलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या बताओगे? हाँ क्या बताओगे? तुमने सुल्तान के सामने मेरा सर झुका दिया है। जवाब में बोरो कहता है, जो भी कह लें आप हक बिजानिब हैं, लेकिन रकीफ के साथ देखने को एक मामला था। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, तुम्हारी वजह से हम उस आदमी को फिर से ढूंढ रहे हैं जो हमारी मुट्ठी में आ चुका था, जिस आदमी को मैंने वापस सुल्तान के सामने लाने का वादा किया था। तुमने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। ये कहते साथ ही वो उसे धकेल कर वापस पलट जाते हैं। बोरो भी गुस्से में आगे बढ़ जाता है और सराय के बाहर वजीर सलाउद्दीन के पास पहुंचते हुए कहता है, भाई मैं आपके पास ताकीफ लेकर आऊंगा। ये कहते साथ ही वो भाग पड़ता है तो अली और तोराब भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। इसलिए में एहसिस दीगर साथियों के साथ वजीर के पास पहुंचते हैं तो वजीर कहते हैं, चलो घोड़ों की तरफ चलो जल्दी। मगर एहसिस कहते हैं, मेरे वजीर रुके, बात सुने, मुझे माफ कर दें लेकिन मुझे कुछ जरूरी कहना है। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, ये बात करने का वक्त नहीं है एहसिस। मगर एहसिस कहते हैं, मेरे वजीर मिस्र में काजी फाजिल के होने के बावजूद भी तख्त खाली है। शाम में अफवाहें उठ रही हैं। यहाँ के बाद हमारा सामना किससे होगा वाजे नहीं है। मजीद ये कि वो कमीना लाड़काई भी यहाँ था और उसकी यहाँ मौजूदगी बिल्कुल भी अच्छी इलामत नहीं है। मेरे वजीर मेरी बात सुने और समझे। शाम वापस चलते हैं। बोरो के पीछे तोराब और अली गए हैं। वाजे है कि बोरो साहब को उस ताजिर के साथ कोई जाती नोयत का मसला है तो उन्हें उसके साथ निपटने दें। हम वापस चलकर सुल्तान को पुरस्कून करने का रास्ता तलाश करते हैं। वापस चलते हैं ताकि हालात मजीद खराब ना हो। एहसिस की बातें सुनते हुए वजीर सोच में पड़ जाते हैं। जंगल से सायरा और रकीफ आगे बढ़ रहे होते हैं और सायरा रुकते हुए कहती है, हम कामयाब हो गए बाबा, हमारे पीछे कोई नहीं है। मगर रकीफ कहता है, हम फिर भी नहीं रुकेंगे। वो कुछ कदम जैसे ही आगे बढ़ते हैं लाड़काई वहां पहुंचता है और कहता है, पीछे से ताकुब करने वाला कोई नहीं है, तुम फरार हो जाने में कामयाब हो गई हो। रकीफ उसे कहता है, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया अदा करते हैं लाड़काई। तो लाड़काई उसकी बेटी की जानिब देखते हुए कहता है, तुम्हारे पास बहुत बहादुर मुहाफिज है। जवाब में रकीफ कहता है, मेरी बेटी सायरा। तो लाड़काई कहता है, तुम जैसे किसी के लिए ऐसी जंगजू बेटी का होना हैरान कुन है। जवाब में रकीफ कहता है, मैंने सायरा को खुसूसी तौर पर परवान चढ़ाया, बिल्कुल अपनी तरह। हर मुहाज पे लड़ने के बारे में ये अच्छी तरह जानती है, तिजारत समेत सियासत में भी। लाड़काई कहता है, क्योंकि इसने जल्दी से तुम्हें कुछ के रास्ते पर खड़ा किया है तो इसके पास अभी सीखने के लिए बहुत कुछ है। जवाबन सायरा कहती है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सबसे महफूज जगह कुछ है। तो लाड़काई कहता है, आपके मुकाबले में सलाउद्दीन है छोटी खातून, इमदादी दस्तों के बगैर कुछ की जानिब जाना एक तबाही का बाइस बनेगा। रकीफ कहता है, बेटी लाड़काई ठीक कहता है, जब तक कि हमें बादशाह माले की तरफ से हिमायत हासिल नहीं हो जाती हमें नजीर की जगह छुपना चाहिए। तो सायरा कहती है, लेकिन बाबा नजीर ने आपको धोखा दिया है। तो रकीफ कहता है, मेरी बेटी नजीर का किबला सोना है। लड़काई सायरा से पूछता है, उनकी जगह कहाँ है? तो सायरा कहती है, हदबा में, शुमाल मशरिक की जानिब। इसके साथ ही वो उसी जानिब चल पड़ते हैं। बोरो भी जंगल में घोड़ा दौड़ा रहा होता है, इसलिए में अली और तोराब सिपाहियों के साथ उस तक पहुंच जाते हैं। और अली कहता है, हम अब तक पहुंचे, अल्लाह का शुक्र है। जवाबन बोरो कहता है, हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे जहाँ हमें पहुंचना है, चलो अली। इसके साथ ही वो सब घोड़े दौड़ा देते हैं। कुछ समय मालिक चातलियों से पूछता है, क्या लड़किया की तरफ से कोई खबर है? तो चातलियों कहता है, नहीं जनाब, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस बार आकिफ के साथ वापस आएगा। इसलिए में विलियम वहां आता है और खत मालिक को देते हुए कहता है, कुस्तुनतुनिया से। खत पढ़ने के बाद मालिक कहता है, शहजादी कोमिनिनोस वो गलाटा से रवाना हो चुकी है और कुछ आ रही है। विलियम कहता है, मुझे उम्मीद है कि उसके यहाँ होने से पहले ताजिर आकिफ यहाँ होगा। मालिक कहता है, वरना यहाँ ना कोई शादी बचेगी ना कोई इत्तेहाद। जंगल में बोरो आगे बढ़ते बढ़ते एक मुकाम पे रुक जाता है तो तोराब पूछता है, हम बदवाइयों को तलाश करने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे चचा? तो बोरो कहता है, वो इस मौसम में अपने नए वतन की तरफ हिजरत करके गए होंगे। शुमाल में पानी के जराए वाफर हैं, हम पहाड़ों की पैरवी करेंगे चलो। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर आकिफ नजीर तक जा पहुंचता है और उसे हाथ धोते हुए देखकर कहता है, कुछ गंदगी को पानी से नहीं धोया जा सकता नजीर। राकीफ की आवाज सुनकर नजीर हड़बड़ाते हुए उठ जाता है और कहता है, ताजिर राकीफ आप जंगियों के हाथों से कैसे बच गई? जवाबन राकीफ कहता है, सायरा ने मुझे ज्यादा खुशकुन चीजें नहीं बताई। तो नजीर कहता है, मैंने खलीफा के हुक्म की तामील की, वरना भला क्या मैं तुमसे मुंह मोड़ सकता था? राकीफ उससे कहता है, यहाँ तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अगर तुम हमारे यहाँ से कुछ तक जाने में मेजबानी करते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। नजीर कहता है, क्यों नहीं, हमें अपनी इज्जत बख्शी। लड़काई उसे खत देते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे कुछ पहुंचाओ ताकि इमदादी दस्ते आ सकें। जवाब में नजीर कहता है, क्यों नहीं, जब तक इमदादी दस्ता नहीं आ जाता मैं अपनी जान से गुजर कर आपकी हिफाजत करूंगा, इसमें कोई शक ना रखें। इसके साथ ही वो खेमे की जानिब बढ़ जाते हैं। कायरा में रजा खलीफा के पास बैठा होता है और कहता है, ऐ मेरे अल्लाह तू मदद फरमा, खलीफा को सेहत अता फरमा। वो जैसे ही उठता है एक सिपाही वहां आता है। रजा उससे पूछता है, क्या तुमने उसे पकड़ लिया? जवाबन सिपाही कहता है, हम महल से नहीं निकल पा रहे हैं। कारा तेगन अपने तरंदाजों के साथ दरवाजे को थामे हुए है, बाहर निकलने की कोशिश करने वाले को मारा जा रहा है। यह सुनकर रजा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अपनी जान की कीमत पर ही क्यों ना हो, मैं उनसे इस गद्दारी की कीमत अदा करवाऊंगा। ये कहते साथ ही रजा कमरे से निकल जाता है। बाहर हम देखते हैं कि खलीफा का जो सिपाही भी बाहर निकलने की कोशिश करता है, करातेगन के इशारे पर सिपाही उसे मार गिराते हैं। एक के बाद एक लाश गिरती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे सिपाहियों की बहुत सी लाशें गिरी होती हैं। फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से रजा कुछ सिपाहियों के साथ डाहलों पर तलवारें मारते हुए आगे बढ़ता है। करातेगन के इशारे पर सिपाही उस पर भी तीर बरसाता है मगर वो डाहल के जरिए रोक देता है और वो आगे बढ़ता ही चला जाता है। यह देखकर करातेगन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मारो मारो
बेचारों कोई रहम नहीं। मगर उसके ना रुकने पर अलबेज से कहता है, अलबेज ये क्या है, क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे और निकल कर आ रहे हैं, खुद को डाम पे आ रहे हैं। लगता है कि खलीफा ने महल में सिपाहियों के बजाय परिंदों को तरबियत दी थी। अलबेज कहता है, मेरे हुजूर इस मामले में कुछ है। करातेगन कहता है, इन लोगों ने मेरी जिंदगी लेने की कोशिश की, जहाँ से भी निकल कर आते हैं आ जाए। कुमार मुझे दो महीने मारता हूँ, देखते हैं कि कौन निकलता है। ये कहते साथ वो तीर मारता है मगर वो डाल पे जा लगता है, मगर रजा नहीं रुकता। इसलिए मैं काजी फाजिल वहाँ पहुँचते हुए कहते हैं, करातेगन रुको, रजा बात करना चाहता है। मिस्र में यही रिवायत है। यह सुनकर करातेगन रुक जाता है और काजी फाजिल रजा से कहते हैं, रजा तुम अपने सिपाहियों को क्यों जाया कर रहे हो? वजीर का हुक्म कतई है, महल से कोई नहीं निकल सकता। तो रजा कहता है, खलीफा बिस्तर मर्द पर है, तुमने इलाज की जगह जहर भेज दिया। यह सुनकर काजी फाजिल परेशान होते हुए कहते हैं, हरगिज नहीं, ये कैसा बहतान है शमसा। रजा एकदम से कहता है, अगर मोहतरम खलीफा साहब मर जाते हैं तो इसकी जवाबदेह शमसा खातून होगी, वही इलाज की जगह जहर लाई, उसे फौरन यहाँ पेश करो काजी फाजिल। ये सुनते हुए काजी फाजिल और करातेगन हैरान परेशान हो जाते हैं। कुछ में मालिक कहता है, हम ताजिर आकिफ के बगैर शहजादी के इस्तकबाल नहीं कर सकते। अगर हमें लाड़काई की तरफ से कुछ देर तक कोई खबर नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि हम अपने रहमो करम पे हैं। दस्ते तैयार हालत में इंतजार करें। चातलियन कहता है, इज्जत माब जो आपका हुक्म, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं सिपाही आकर कहता है, इज्जत माब लाड़काई की जानिब से खबर है। बादशाह चिट्ठी खोल कर पढ़ता है और खुश होते हुए कहता है, लाड़काई एक सख्त पंजा आजमाई के बाद ताजिर आकिफ को बचाने में कामयाब हो गया है, खुदावंद का शुक्र है। विलियम पूछता है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, अब कहाँ है? तो इमालेक तख्त पे बैठते हुए कहता है, चूंकि उनके पास कोई सिपाही नहीं है तो उन्होंने एक बदवी कबीले में पनाह ली है। चातलियन कहता है, इज्जत माब अगर आप इजाजत दे तो मैं यह फर्ज बाखुशी अदा करूंगा। जवाबनी मार्ले कहता है, फौरन अपने दस्ते को मुनज़्ज़म करो और रवाना हो जाओ चातलियन। ये सुनते साथ ही चातलियन चला जाता है। कायरा में शमसा रजा से कहती है, मुहाफिज आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, ये सरासर बहतान है। रजा कहता है, आपकी लाई हुई दवा लेने के बाद खलीफा अज़द की तबीयत फौरन बिगड़ गई। तबीब ने मुआयना करने के बाद बताया कि ये जहर था, एक ताकतवर जहर। इसलिए में लतीफ वहाँ आता है। काजी फजल उससे कहते हैं, खलीफा को जहर दिया गया है लतीफ। तो लतीफ कहता है, क्या, ये किसने और कैसे किया? करातेगन कहता है, देखो लतीफ, क्या तुमने दवाई तैयार नहीं की थी? मुझे पागल मत बनाओ। रजा कहता है, जहर तुमने खुद तैयार किया था, क्या अब भी तुम हमसे पूछ रहे हो? तो लतीफ कहता है, मैंने तैयार करके शमसा खातून के हाथ भेज दी थी, क्या ऐसा नहीं है? मैं ऐसा क्यों करूंगा जबकि सब जानते हैं कि दवा मैंने तैयार की है, क्या मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है? तो रजा कहता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये तुम लोग ही हो जो दवाई तैयार करके लाए थे। तुम कहते हो कि तुमने जहर नहीं डाला, फिर तुम्हें उसे तलाश करना होगा जिसने जहर डाला। कुछ देर सोचने के बाद शमसा कहती है, बिल्कुल लतीफ, क्या तुम्हें वो खातून याद है जो शिफाखाने आई थी? तुमने मुझसे पहले दवा उसे दी थी, यकीनन उसने दवा बदल दी होगी। तो लतीफ कहता है, बिल्कुल, उसने कहा था कि उसे खलीफा के महल से भेजा गया है, हरम के खुसूसी मुलाजमाओं में से एक। रजा कहता है, क्या तुमने उससे नाम नहीं पूछा था? शमसा कहती है, वो कुछ भी नहीं बोली थी। काजी फजल पूछते हैं, वो कैसी लग रही थी? तो लतीफ कहता है, उसने निकाब डाला हुआ था। जवाबन काजी फजल कहते हैं, हम पर कोई दोबारा इल्जाम डालने की कोशिश कर रहा है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।